केंद्र की सत्ता पर नरेंद्र मोदी के विराजमान होने के बाद से कांग्रेस का सियासी ग्राम लगातार गिरता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी गंवाने के बाद कांग्रेस एक के बाद एक राज्य में सरकार गंवाती जा रही है। ऐसे में इसका सियासी असर राज्यसभा में भी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या पर पड़ रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी संगठन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, सत्ता में वापसी की है, जिसके चलते विपक्ष के सामने असमित का संकट खड़ा हो गया है। लोकसभा में कांग्रेस के पास इतनी भी संख्या नहीं है जो कि विपक्ष का पद रख सके। वहीं अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी सियासी के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। साल 2022 में अलग अलग समय पर राज्यसभा के करीब 75 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, जिसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लोकसभा के बाद क्या राज्यसभा में भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के पद पर हासिल होंगे। बताया जा रहा है कि सदन में सरकार के सामने कई विपक्ष पार्टियां होगी, लेकिन अधिकांश तौर पर उस पार्टी को विपक्ष का नेता बनाने का मौका नहीं मिलेगा, जिसके पास कम से कम 10% सीट होनी ही चाहिए। पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस की इतनी सीट नहीं आ पाई है कि वो अधिकांश तौर पर विपक्ष का नेता अपना बना सके। इस साल के आखिरी तक देश के 75 सीटों पर चुनाव होना है और कांग्रेस के पास अभी फिलहाल 34 सदस्य हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 25 हो गई तो कांग्रेस विपक्ष का पद गंवा सकती है। भारतीय संविधान के तहत राज्यसभा में कुल 250 सदस्य निर्धारित हैं। इसमें 238 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा चुनाव में मतदान सीधे सांसदों को नहीं चुनते हैं, बल्कि राज्य के विधायक राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव का असर राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है। देश के 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद अब राज्यसभा की 13 सीट पर 31 मार्च को चुनाव होने वाली है। इस 13 सीट में 5 सीट पंजाब की है, जबकि बाकी 8 सीट असम की 2, हिमाचल प्रदेश की 1 और केरल की 3 है। नागालैंड और त्रिपुरा का 1-1 सीट है, जिसका कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो सकता है। वहीं साल के अंतिम तक उत्तर प्रदेश के 11, बिहार के 5, राजस्थान के 4, मध्य प्रदेश के 3 और उत्तराखंड के 1 सीट भी राज्यसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भी सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हो सकता है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का हुआ है। राज्यसभा में अभी कांग्रेस के सदस्य 34 हैं, जो कि साल के अंतिम तक घटकर महज 27 हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के कुछ सदस्य पार्टी छोड़ देते हैं तो यह आंकड़ा और भी घट जाएंगे। तो दोस्तों, इस पे आपका क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें।